तो क्या मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं? चलिए आंसर इसका मैं लास्ट में दूँगी, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैंने क्या प्लानिंग की है और कैसे मैं एग्ज़ैक्टली कमा सकती हूँ। 1 महीने में या फिर उससे भी पहले या उससे भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट हाँ, अब जर्नी स्टार्ट हो गई है तो कुछ ना कुछ तो पक्का है कि बहुत फर्स्ट क्लास करके रहेंगे हम। तो मैं बताती हूँ कि मैंने जो कहा था कि कल जो आपको करना है वो आपको पहले से लिखना पड़ेगा। इसी वज़ह से मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी बजे हैं रात के 11 और मैं सुबह तक काम करने वाली हूँ, जो मेरा मेन काम है। तो ये एफर्मेशंस हैं, सुबह से लिखा है, दोपहर में लिखा है और इवनिंग में लिखा है, ठीक है। क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या क्या ट्राई करना है, ये सब कुछ इधर पे है। तो मुझे जो पैसे कमाने हैं वो ई-कॉमर्स और मतलब कि ई-कॉमर्स, बुक्स और इससे कमाने हैं। कंटेंट क्रिएशन मोस्ट है। तो जैसे ही जो कंटेंट मैं बनाऊँगी यहाँ सब जगह पब्लिश करूँगी, और साथ में ही एक और लाइन है जहाँ अपवर्क या फाइवर और इन जगह पे अपने काम को वो करूँगी। तो जिसको भी कंटेंट, मेरी वॉइस ओवरिंग में अच्छी पकड़ है, तो या मैं एक रेडियो कंपेयर हूँ, तो मुझे बोलने का मतलब बोलना पसंद भी है, और बोलने से मुझे बहुत खुशी भी मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट स्किल है मेरे पास में। तो मुझे अपवर्क और फाइवर पे वो बनाना है, जिसमें जिसको भी मेरी वॉइस ठीक लगेगी तो 200-300 पर मिनट या अच्छी हो जाएगी जब 1000 पर मिनट के अकॉर्डिंग उसमें पेमेंट मिलता है। तो ये एक स्किल है मेरे पास में, इसको मोनेटाइज कराना भी उतना कठिन नहीं है। तो मैं अपवर्क और फाइवर पे अपना वो बनाने वाली हूँ। या आप में से जिसको भी अगर कंटेंट क्रिएशन करना है, मेरी वॉइस आपको लगता है कि वॉइस मेरी यूज हो, अभी मेरे पास माइक नहीं है, 2-4 दिन में आ जाएगा। माइक था मेरे पास, 2 माइक पड़े हुए हैं, बट वो माइक क्या हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं माइक। तो इस वजह से मैं अब फिर से माइक मुझे मंगवाना है। तो ये चीज़ है। और मुझे कंटेंट क्रिएशन जो करनी है, 100 चैनल्स ओपन करने हैं। 100 चैनल्स का कंटेंट तैयार है कि टॉपिक क्या चूज करना है, कैसे कमाना है, मतलब वही जैसे ही एक बार कंटेंट तैयार हो जाएगा ना, वही फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक उस पर तो मैं बताती हूँ एग्जैक्टली डिटेल में। तो जैसे कि मान लो कि मैंने एक चैनल ओपन किया स्टोरी टेलिंग का ओशो पे, ठीक है। अब ओशो पे मुझे 1 हफ्ते में 1 वीडियो डालनी है, और तो 1 महीने में 4 वीडियो हुई, यानी 1 साल में 50 वीडियो, 48 वीडियो हुई, तो 50 बना ली अपन ने। अब 50 बना ली, फिर मैंने चैनल ओपन करा, वही सेम कंटेंट मैंने इंस्टाग्राम पे डाला और फेसबुक पेज पे डाला। वही सेम कंटेंट की मतलब कि पोस्ट जो है वो मैंने ट्विटर पे डाली और अदर जगह पे डाली। तो जिसको भी ब्रांड डील करनी है, पर्टिकुलर निच, जैसे स्पिरिचुअल थिंकर्स के लिए ओशो बहुत ही पावरफुल है, बट ओशो का अपना क्लेम लग जाता है, तो वॉइस अपनी होनी चाहिए। उनकी फ़ोटोज़ में भी यूज कर सकते हैं AI जनरेटेड, तो एक ऐसा चैनल हो गया। ऐसे ही डिफरेंट, वैसे मेरा मेन नीच जो है वो निच जो मेरा है वो है टीचिंग। बट टीचिंग में सबसे बड़ा इशू जो है वो है कि जैसे कि 1000 की वैकेंसी निकलती है, अभी कोई भी उठा लो, 1000 या 2000 या 3000 की वैकेंसी है, तो कम से कम 10 लाख फॉर्म डलते हैं। ये है किसी भी कांस्टेबल का हो, चपरासी का हो, UPSC का, कितना ही छोटे से लेके बड़े तक। हाँ, अगर 10 लाख फॉर्म डलेंगे तो 5 लाख लोग देने जाएंगे, उसमें से 2.5 लाख लोग मतलब कि थोड़ा बहुत जान समझ के, बाकी तो सब ऐसे ही उठा के मुँह चले जाएंगे और पढ़ेंगे और भी कम, और सिलेक्शन होगा 10 लाख में से 1000 का। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा दुखद लगता है कि उन्हें, मतलब कि उनके लिए काम करना चाहती हूँ। मेरा काम है, मैंने सिंपल बोला है, 5E पे काम कर रही हूँ मैं: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, इकॉनमी और इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हैप्पीनेस। तो जो सेकेंड E है, यानी कि इन्वायरमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं आज बिजनेस ओनर नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ आज, है ना इन्वेस्टर हूँ इतनी बड़ी, लेकिन मैं श्योरिटी लेती हूँ आज से 10 साल बाद कोई भी इंसान भारत का बेरोजगार नहीं रहेगा। अब बेरोजगार नहीं रहेगा मतलब स्वैच्छिक बेरोजगार रह सकता है। स्वैच्छिक बेरोजगार उस इंसान को कहते हैं जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड होता है, जो कि उसके पास जॉब या काम तो है लेकिन वो करना नहीं चाहता है।
तो ये तो हमेशा ही रहेगा, मतलब कि वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कि इंसान ने अपने मन से छोड़ा है। लेकिन बेरोज़गार, एक्चुअल बेरोज़गारी किसे कहते हैं कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ बट मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से उसको बेरोज़गार कहते हैं। तो मैं ऐसा, कोई भी इंसान जो हमारे पास आएगा उनको बेरोज़गार नहीं रहना पड़ेगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। 10 साल के अंतर्गत अ, भारत का एक भी इंसान अगर बेरोज़गार रहे, स्वैच्छिक नहीं बोल रही हूँ, मेरा बस यही टारगेट है। सिंपल सादा 5 चीज़ों पे काम करना है। तो गारंटी स्कूल्स के बारे में कल बताया था, आज एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। जैसे कोई बच्चा आएगा हमारे पास में, अभी तो खुद ही मैं कंटेंट क्रिएशन सीख रही हूँ, बट बता रही हूँ कि क्या मेरा प्लान है, क्यों मैं इतना फोकस कर रही हूँ। अभी भी जैसे अब मैंने बोला था ना कि मैंने अभी तक 1 करोड़ की जर्नी में कितना कमा लिया है, तो मेरे हो गए हैं 25,000 रुपये अभी इन 10 दिनों के आसपास में। तो 25,000 मैंने कमाया है। मैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक तो पहुंच ही जाऊंगी। 1 करोड़ का मेरा टारगेट है ही है और मैं हिट भी करने की कोशिश करूँगी। बट जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन में ही क्यों उतरी हूँ, क्योंकि देखो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं लोग, और कंटेंट के साथ में बिजनेस भी आसान है और चीज़ें भी आसान है। कल के दिन जो भी इंसान नहीं किसी चीज़ में निकलता है तो वो हमारे पास आएगा, हम उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। लाइफ ट्रांसफॉर्म मतलब क्या वो कर रहा है, क्या वो उसकी हैबिट्स हैं, क्या उन हैबिट्स में चेंज करना है, कैसे उसको और मतलब कि उसके बारे में जागरूक करना है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सब जानने के बाद में फिर उसको कंटेंट क्रिएशन पूरा फॉर्मेटिंग की है, पूरा सब कुछ लिखा रखा हुआ है, बट वो तभी करेंगे। अभी जैसे कि रात के 11:15 हो गए हैं, तो मैं अभी अपना जो मेरा एक फेसलेस कंटेंट का चैनल है उस पर काम करने स्टार्ट करूँगी। मेरे 5-6 चैनल्स हैं और सब फेसलेस वाले हैं, मैंने बताया है। और कुछ फेसलेस वाले, कुछ बिना फेसलेस वाले। मैं किसी का नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि ये बिल्कुल मैं ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने न्यू चैनल से स्टार्ट किया। वरना मेरे 5-10-20 हज़ार ऐसे अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग सब्सक्राइबर्स हैं, बट ये मैं एक अलग से अपना स्टार्ट करना चाहती थी। तो अभी 1 करोड़ की जर्नी में मैं 25,000 पे पहुँची हूँ। 1 करोड़ काफ़ी दूर हैं, तो बट सीखेंगे, क्या दिक्कत है। एक कंटेंट क्रिएशन जो है, मैंने बताया ना, 50 वीडियोस जब बनाऊंगी तब मैं एक चैनल ओपन करूँगी, फिर उसका लोगो, उसको प्रोफेशनल टच देना। एंड आप में से किसी को, अगर आप कोई ऑनर हैं, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस है एंड आप चाहते हो कि आपके लिए क्रिएटिव वे में कोई कंटेंट बनाए, तो मैं रेडी हूँ। आई विल मेक यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम एंड आपका सब कुछ मैं संभाल लूँगी और उसको शेड्यूल भी मैं कर दूँगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैं ईमेल आईडी दे दूँगी, इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगी, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो मैं आपका छोटा मोटा दुकान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से आप कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं या आपकी ब्रांडिंग तो एक हो ही जाती है। तो बड़े हैं तब भी कर सकती हूँ। जैसे कि बोट के मैं देख रही थी, बोट का जो चैनल है, ब्रांड जो है, वो बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन नहीं, उसमें से डाल दिया है बस कंटेंट। तो मैं बनाऊंगी कुछ कंटेंट और फिर उनको सेंड करूँगी, और अगर उन्हें पसंद आता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। ये 1 करोड़ रुपए कमाने की जर्नी नहीं है, ये जर्नी है एक ऐसे इंसान की जिसको पैसे से बिल्कुल मोह नहीं था। एट द एज ऑफ 21 और 20, अभी भी आज से 5-6 महीने तक भी मैं सोचती थी पैसे मुझे उतने नहीं चाहिए, बट जब मुझे एक्चुअल में हेल्प करनी है लोगों की, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि मेरा क्या गोल है, कहाँ मुझे अचीव करना है, क्यों मुझे गारंटी स्कूल्स ओपन करने हैं, कैसे होंगे गारंटी स्कूल्स, तो ये सब कुछ करने के लिए जब मैंने देखा कि कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा बिना पैसों के, एनवायरनमेंट को मैं सुरक्षा देना चाहती हूँ बट मैं बिना पैसों के जीरो हूँ, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर ऐसा तो है नहीं कि स्किल्स की कमी है। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनके पास दोनों चॉइस थी। कभी उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई करूँ और बिज़नेस में या किसी भी चीज़ में जाऊँ तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, और दूसरा आता था कि शांत पर्वत में बैठ के, तो वो बैठे तो उसमें मतलब कि संत तो बने, अच्छे महापुरुष भी बने, लेकिन फंड्स के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट थे।
तो जब आप फंड्स के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो। तो मैं नहीं होना चाहती हूँ किसी पे डिपेंड। मैं जो भी करना चाहती हूँ अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके की अपनी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करना चाहती हूँ, ताकि मैं जो बिल्डिंग बनाना चाहती हूँ, जो मैं एम्पायर बनाना चाहती हूँ, वैसा वाला नहीं, एक पॉजिटिव सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो, नी बहुत ही मैं मजबूत हो। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? एंड ये डे 4 है। बहुत कुछ सीखा है मैंने इन 4-5 दिनों में। आपने क्या सीखा मेरे ब्लॉग से? कैसा लगता है आपको मेरा ब्लॉग?